बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफ़ी। ये कहलाता है अपोस्ट्रॉफ़ी मार्क, और इसके साथ ये एस जो होता है इसे हम अपोस्ट्रॉफ़ी एस भी कहते हैं, या इस एस को हम पोजेसिव एस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है का, की, के। इसे किसी जानदार यानी लिविंग थिंग की मलकियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले हम ये रूल्स सीखेंगे, इसके बाद टेंसेस बनाएंगे। रूल नंबर 1 है, इसे हम किसी लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इसे हम कंपाउंड नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं अगर वो जानदार हों। रूल नंबर 3 है हमारा, इसे हम कंपाउंड नाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ कंपाउंड नाउन के आखिर में लगाएंगे। नंबर 4, अगर कोई नाउन सिंगुलर नाउन है तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसे हम ऐसे नाउन के साथ नहीं लिख सकते जो प्लूरल हों या जिनका लास्ट वर्ड यानी आखिरी वर्ड जो है एस हो। वहाँ सिर्फ हम अपोस्ट्रॉफ़ी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। यानी कि सिर्फ हम अपोस्ट्रॉफ़ी मार्क लगाएंगे, उधर एस नहीं लगाते। जिनके आखिर में एस आ रहा होता है या कोई प्लूरल नाउन होते हैं। ये जुमले कुछ इस तरह होते हैं, ये मेरी बहन की किताब है, ये मेरे अब्बू की गाड़ी है, वो मेरी बहन की बेटी है, वो निदा की बहन है, वो मेरे दोस्त का दोस्त है, वो मेरे बेटे का घर है, वो मेरे बेटों का घर है, ये मेरी सौतेली बेटी की दुकान है। ये मेरी बहन की किताब है, दिस इज़ माई सिस्टर्स बुक। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, अपोस्ट्रॉफ़ी मार्क लगा के एस लगा दिया। ये मेरे अब्बू की दुकान है, दिस इज़ माई फादर्स शॉप। वो मेरी बहन की बेटी है, शी इज़ माई सिस्टर्स डॉटर। वो निदा की अम्मी हैं, शी इज़ निदाज़ मदर। वो मेरे दोस्त का दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड्स। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों को मसला ये होता है कि हम जो है लगाएं का ये अपोस्ट्रॉफ़ी एस किस तरह लगाएं। इसकी उर्दू में मैं आपको सबसे आसान पहचान बताऊं। देखें, जहाँ का, की, के आ रहा हो ना, उससे पहले जो नाउन है ना, तो उसी के साथ जो है हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफ़ी एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे बहन है, इसके बाद की है, की यहाँ आ रहा है ना, तो की से पहले क्या है, बहन, और बहन को हम सिस्टर कहते हैं, तो सिस्टर्स लिख दिया हमने। इसी तरह अब्बू की से पहले अब्बू है, अब्बू को इंग्लिश में बोलते हैं फादर, तो हमने फादर लिखकर अपोस्ट्रॉफ़ी एस लगा दिया। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब है वो मेरे बेटे का घर है, अगर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। क्लियर? दैट इज़ माई सन्स हाउस। एक बेटा है और ये कहा जा रहा है कि वो मेरे बेटे का घर है। घर भी एक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक घर है और मैंने कहा दिस इज़ माई सन्स हाउस। ये एक घर है और एक ही बेटा है, तो कहा जाएगा सन्स। सही है, सन के बाद हमने अपोस्ट्रॉफ़ी मार्क लगा के एस लगाएंगे। ये चीज़ अच्छी तरह समझिएगा आप। ठीक है, अब हम दूसरा जुमला बनाएंगे। वो मेरे बेटों का घर है, अगर नाउन प्लूरल होगा तो हम बनाएंगे दैट इज़ माई सन्स हाउस। यहाँ हम क्या करेंगे, सन्स के साथ एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटों, यहाँ दो या दो से ज़्यादा बेटों की बात हो रही है, तो हम सन्स के साथ एस लगाएंगे। और आपको मैंने एक बात बताई थी, जहाँ नाउन में एस आ जाएगा या प्लूरल होगा या किसी नाउन में आखिर में एस आता है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा एस नहीं लगाते, हम वहाँ सिर्फ अपोस्ट्रॉफ़ी मार्क लगाते हैं। क्लियर? अब हमारा ये मेरी सौतेली बेटी की दुकान है। यहाँ पे जो है ये कंपाउंड नाउन इस्तेमाल हुआ है, सौतेली बेटी। सही है, ये है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, दो या दो से जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों से मिलकर जो वर्ड बनते हैं उसे बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब जैसे स्टेप और डॉटर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो ये कहलाता है कंपाउंड नाउन। तो हम इसमें क्या करते हैं,
उसके आखिर में लगाएंगे हम अपोस्ट्रोफी एस। हम ये नहीं है कि हम स्टेप के बाद लगा दें, हम स्टेप डॉटर के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये मेरी सुतेली बेटी की दुकान है, दिस इज़ माई स्टेप डॉटर्स शॉप। अगला है हमारा, ये अनस का कलम है। अगर किसी सिंगुलर नाम के आखिर में एस आए तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, दोबारा एस नहीं लगाते। इट इज़ अनस पेन, अनस के आखिर में एस आ रहा है तो हमने क्या करा, अपोस्ट्रोफी मार्क लगाया। क्लियर। अब दूसरा हमारा है, ये नवेद का कलम है। इट इज़ नवेद्स पेन। यहाँ सिंगुलर नाम तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसका लास्ट वर्ड एस नहीं है, इसलिए यहाँ पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे फिर एस भी लगाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा नवेद्स पेन, पहला वाला क्या था, अनस, सही है। अब यहाँ क्या था, अनस पेन, यहाँ पे हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, लेकिन इस नाम में नवेद में आखिर में एस नहीं आ रहा, आखिरी वर्ड इसका एस नहीं है, तो हम यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएंगे। क्लियर, ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये मेरे बच्चों का कमरा है, दिस इज़ माई चिल्ड्रंस रूम। ऐसे प्लूरल वर्ड्स जिनके साथ एस नहीं आता तो वहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस नहीं हो सकता, चिल्ड्रन होता है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है एक प्लूरल वर्ड है खुद ही, तो यहाँ एस नहीं लगता, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हम। अदनान और ज़ुहैब के घर बड़े हैं। देखें, अदनान्स एंड ज़ुहैब्स हाउसेस आर बिग। अगर जुमले में दो या ज़्यादा नाउन इस्तेमाल हुए हैं तो हर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इस जुमले में ये बताया गया है कि दोनों के अलग अलग घर हैं। अगर दोनों का एक ही घर होता तो जुमला इस तरह बनता, अदनान और ज़ुहैब का घर बड़ा है। अदनान एंड ज़ुहैब्स हाउस इज़ बिग। ठीक है, देखें अब मैं आपको बताऊं, ये दो अलग अलग घर हैं। क्लियर, ये दो अलग अलग घर हैं, ठीक है, और दो अलग अलग लोगों के घर हैं। ये है अदनान का घर, अदनान, और ये है ज़ुहैब का घर। ठीक है, घर भी अलग हैं और लोग भी अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, जब घर भी अलग अलग हों और अलग अलग नाम हों तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हर नाम के साथ, यानी इन दोनों के घर अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, अदनान्स एंड ज़ुहैब्स, अदनान के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा और ज़ुहैब के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, जब घर जो है अलग अलग होते हैं और नाम भी अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं, तो हर नाम के साथ, अगर 3 नाम होते तो उसके साथ भी हम ये अपोस्ट्रोफी एस लगाते, तो हम हर नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर घर एक ही होता, घर एक ही होता, जैसे मिसाल के तौर पर ये घर एक ही होता और ये घर ज़ुहैब और अदनान दोनों का होता, तो हम क्या बनाते अपना जुमला, अदनान एंड ज़ुहैब्स हाउस इज़ बिग। मतलब कि घर एक ही है लेकिन ये दो अफराद का घर है। ठीक है, मतलब अदनान एंड ज़ुहैब, तो हम आखिर में जो नाम आ रहा होगा ना तो वहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। क्लियर, ये याद रखिएगा आप बात, मतलब घर एक है, इसमें ये एक या वो दो या दो से ज़्यादा अफराद का घर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो आखिर में नाम हो रहा होगा उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, यानी सिर्फ जुमले के आखिर में जो नाम आएगा वहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर, चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आपको अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, क्यों लगता है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ सेंटेंसेस आपको खुद भी बनाने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।